नमस्कार। आदियोग हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इफ़ यू आर इंग्लिश लिसनर प्लीज़ लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन फॉर इंग्लिश चैनल एज वेल। अभी हम बात करते हैं अपने भाई बहनों के लिए कि अगर आपके कुंडली में मंगल कोई ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे वो आपको बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है। आप हर उपाय कर रहे हैं पर कोई भी उपाय सूट नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। आप हनुमान जी के पास भी दरख्वास्त लगाते हैं पर हनुमान जी भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसे कैसे। आज इसका राज जानते हैं। वो क्या चीज़ है छोटी सी जिसको करने मात्र से मंगल देव प्रसन्न हो सकते हैं और आप पे दया दृष्टि रख सकते हैं। ये छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। पहले हमें इसको समझना होगा। कैसे समझेंगे। जो पृथ्वी लोक है, जो पृथ्वी है, वो मंगल की माता है। अब मंगल की माता है। अब जब भी मंगल किसी ऐसी स्थिति में आते हैं जो आपके लिए आपके पक्ष में सही नहीं है, मान लीजिए मंगल दोष बना दिया किसी तरीके से, अंगकार दोष बना दिया या फिर मांगलिक बना दिया किसी तरीके से, पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में या 9वें घर में भी आके आप उपाय तो कर रहे हैं पर वो क्रोध शांत नहीं हो रहा, वो काम नहीं बन पा रहे, वो घर में बरकत नहीं हो पा रही, एनर्जी नहीं हो पा रही। शरीर कईयों का मंगल से ख़राब हो जाता है, ब्लड का खून का जो बनना है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो ये सब उपाय भी अगर हम करें तब भी मंगल देव कई बार हमें रिजल्ट नहीं देते। उसका कारण क्या है, हमें ये जानना होगा। मंगल की माता है पृथ्वी, और जो हम पृथ्वी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं मंगल उससे प्रसन्न नहीं होते। ये एक छोटा सा कारण है पर ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कैसे होगा अगर कोई आपकी माता से अच्छा व्यवहार ना करें? क्या आप उनसे बड़े प्यार से मिलेंगे? मुमकिन नहीं, हो नहीं पाएगा। चाहे वो आपका कितना बड़ा भक्त हो, पर अगर वो आपकी माता की कदर नहीं करते तो आप उनको ज़्यादा भाव नहीं दे पाएंगे, क्षमता नहीं है। तो हम पृथ्वी के साथ गलत कैसे कैसे करते हैं। हम इस पे गंद मचाते हैं, अपना कूड़ा जहाँ पे फेंकना चाहिए वहाँ पे फेंकते नहीं हैं, उसके आजू बाजू फेंक देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि जी आजू बाजू कूड़ा भरा पड़ा है, तो हम कभी किल्लत नहीं करते कि हम म्यूनिसिपल पार्टी को फ़ोन करें कि भाई वहाँ से कूड़ा उठाओ। हम सोचते हैं कोई कर देगा। अरे सरकार क्या क्या कर दे। हम सोचते हैं कि सब सरकार की जिम्मेदारी है, तुम्हारा भी तो रोल है इसमें जीने में। सरकार कोई बाहर से आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है जिसको देखना है। ये सब कुछ आप ही के चुने हुए लोग हैं। आप अगर सक्षम हो के उनके साथ चलेंगे आपको तभी कुछ मिलेगा। हम सोचें कि हम कूड़ा ऐसे फेंका दें, सरकार आए, अच्छा जी 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 आपने कूड़ा फेंका है, हम उठा लेते हैं, ये ऐसे नहीं होने का। ये गलत सोच है। ये हमें खुद करना होगा, कम से कम अपने भले के लिए कर लो। तो आपने कूड़ा फेंका, आपने टॉफ़ी का छिलका फेंका, आपने कोई भी ऐसी चीज़ फेंकी जो वहाँ से वो कूड़ा ही बनेगी और कूड़े का व्यवहार बनाएगी, पर वो कभी भी उस ज़मीन में हज़म नहीं होगी। आप केले के छिलके हैं ज़मीन में फेंक दीजिए, संतरे के छिलके हैं ज़मीन में फेंक दीजिए, वो हज़म हो जाएंगे, वो अच्छा ही होगा ज़मीन के लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। हम जो खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह का केमिकल डालते हैं ज़मीन में, वो भी उसको तंग करता है। फिर हम पोल्यूशन की बात करते हैं। हम कपड़े लेने पे जोर दे रखा है, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, एंड डैशिंग बन के निकलना है। आपके शुक्र को संवारने के लिए आप कपड़े ले रहे हो, परंतु मंगल बिगड़ जाता है उसी के चक्कर में। तो शुक्र के और उपाय हैं, उसका मैं और चीज़ बताऊंगा। मंगल देव क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम कपड़े ले रहे हैं तो एक कपड़ा बनने में, मैंने ये इंटरनेट से ही देखा है कि 4-5 बाल्टियां पानी लग जाता है एक टी शर्ट बनने में। तो कितना पानी वेस्ट होता है, और वो पानी साफ तो होता नहीं है, उसमें केमिकल जाता है। तो नदियाँ कितनी गंदी होती हैं, वो पानी ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही फेंक देते हैं फैक्ट्रियों वाले। हमें खुद पे वो जोर डाल के अपने आप उन लिमिटेड कपड़ों में रहिए जितने आपको चाहिए।
जितने चाहिए। अगर आपकी डिमांड 10,000 कपड़ों की है, अगर वो डिमांड चाहिए हैं, ज़रूरत है उनकी, तो लीजिए। पर अगर नहीं है तो फालतू में वो करने की ज़रूरत नहीं है। उतना सा ही जितना आपको चाहिए। शिव हमेशा यही कहते हैं कि जितना चाहिए उतना लीजिए, उसके बाद का बांटने की कोशिश कीजिए। शिव की कृपा हासिल करनी है तो ऐसे चलना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मंगल ग्रह जो हैं वो प्रसन्न होते हैं जब आप उसकी माता को पूछते हैं। आप पृथ्वी के लिए अच्छा काम करते हैं, पेड़ लगाइए, बुध भी ठीक होता है, मंगल भी ठीक होता है। मंगल देव, जैसे मंगलवार को कभी हम ज़मीन का काम करते हैं, या ज़मीन को कभी मंगलवार को वो नहीं करना चाहिए, खोदना नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी तोड़ फोड़ का काम नहीं करना चाहिए कि खोद रहे हैं। ये मंगल देव को प्रसन्न रखता है। सिर्फ एक ये कार्य से, आपकी एक नीति बनने से कि मुझे अपने जीवन को ऐसे जीना है, क्या है, कचरा ढंग की जगह पे तो फेंकना है, क्या है, उससे पहले अपनी पॉकेट में रख लो, कुछ चीज़ ऐसी रख लो, लिफाफा रख लो, अगर कुछ बाहर टॉफ़ी छिलका कुछ खाया तो उसमें रख लो, घर जाके डस्टबिन में डाला, फिर वो डस्टबिन बाहर जहाँ पे बना है वहाँ पे डालो। एक तो देश सुंदर होगा, पृथ्वी सुंदर होगी, आपका मंगल वैसे ही सुधर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसका रिज़ल्ट पहले कैसे मिलेगा, रिज़ल्ट कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपकी जो मनोभावना है वो तंदुरुस्त होनी शुरू होगी, मन साफ होना शुरू हो जाएगा, अच्छा महसूस होना शुरू होगा। फिर अपने आप ही मंगल के जहाँ जहाँ आपके कुंडली में उनका स्थान है, उसके विषय में वो अपना अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू करेंगे। आइए मिलके हम इस नियम को अपनाते हैं, मंगल में सुधार हो। और मेरी यही कामना है कि हम सब इस विचार से अपने आप को सुधारें। हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने पुराने जो नॉलेज है, जो विद्या है, उसका सही प्रयोग करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।